जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय लड़के लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में धारणाएं व परंपरागत सोच। भाग 2। आज की चर्चा का उद्देश्य लड़के लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में धारणाएं व परंपरागत सोच के बारे में जानना। ये स्वीकार करना कि लड़कों और लड़कियों की भूमिकाएं, व्यवहार व छवि बदल सकती है। ये समझना कि लड़कियों के बारे में धारणाएं व परंपरागत सोच कैसे उनकी छवि और क्षमता को प्रभावित कर सकती है। हेलो साथियों, मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। जेंडर से जुड़ी धारणाओं और परंपरागत सोच की दूसरी चर्चा में आपका स्वागत है। आज की चर्चा से हम ये समझेंगे कि लड़कियों के बारे में धारणाएं एवं परंपरागत सोच कैसे उनकी क्षमता को प्रभावित करते हैं और हम उन्हें अपने स्तर पर कैसे बदल सकते हैं। लड़के और लड़कियों के साथ जन्म से ही अलग-अलग व्यवहार किया जाता है। बचपन से ही घर या आसपास के लोगों से हम सीखते हैं कि लड़कों और लड़कियों को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, कैसा खेल खेलना चाहिए, साथ ही कैसे उठना, बैठना और व्यवहार करना चाहिए। हम जैसा देखते और सीखते हैं, वैसा ही हम सब व्यवहार करने लगते हैं। यहाँ तक कि उसी के अनुसार हम अपना करियर भी चुनते हैं। हमारे द्वारा समाज से इस सीखे हुए व्यवहार को समाजीकरण कहते हैं। इसी तरह जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज में सीखे हुए व्यवहार का हमारे करियर विकल्पों पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि हमारे आसपास ऐसे लोगों की कमी होती है जिनका व्यवहार सफलता से हमें सीख मिलती है, तो इन रोल मॉडल्स की कमी भी हमारे करियर विकल्पों को सीमित कर देती है। उदाहरण के तौर पर, यदि मैंने आज तक किसी महिलाओं को घर के बाहर एक नर्स व टीचर की भूमिका में ही देखा हो, तो मेरे लिए करियर के कोई और विकल्प के बारे में सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इन्हीं सब कारणों के चलते जेंडर की धारणाओं को तोड़ना बहुत ही कठिन लगता है। तो साथियों, आपको क्या लगता है कि क्या हम जेंडर भूमिकाओं को बदल सकते हैं? जी हाँ, अगर हम चाहें और दूसरों को भी जेंडर से जुड़ी धारणाओं के असर के बारे में बताएं, तो इसमें बदलाव लाया जा सकता है। अब समय बदल रहा है। आपने गौर किया होगा कि जो अवसर हमारी नानी, दादी और हमारी माँ के वक्त उनके जीवन का हिस्सा नहीं थे, वो अवसर आज हमारे पास है। जैसे कि मेरी दादी नानी की शादी 14 साल की उम्र में हो गई थी और उन्हें पढ़ने का भी अवसर नहीं मिला। वही मेरी माँ की शादी 18 साल में हुई और वो कक्षा 10वीं तक ही पढ़ पाईं। लेकिन मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, साथ ही आज मैं अपने पसंद की नौकरी भी कर रही हूँ। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जेंडर भूमिका समय व जगह के अनुसार बदल जाती है और जेंडर से जुड़े व्यवहारों को हम अपने आसपास में देखकर या सुनकर सीखते हैं, ना कि ये प्राकृतिक होते हैं। परंतु इसमें समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलाव संभव है। अतः धारणाओं एवं परंपरागत सोच से हमेशा आगे बढ़ते रहने की, नई चीजों की जीवन में जोड़ने और नई सोच से नाता जोड़ने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, महिला हो या पुरुष, किसी को भी घर के काम करना या बाहर नौकरी करना अधिक पसंद हो सकता है। दोनों में से किसी के लिए भी ये विकल्प खुले होने चाहिए। जैसा कि आप अपने स्कूल में पढ़ा रही शिक्षिका, अस्पताल में डॉक्टर या फिर सुपरमार्केट में कैशियर को देख सकती हैं। वे पढ़ाई करने के बाद नौकरी कर रही हैं और अपने पैरों पर खड़ी हैं। आप सभी अपने आसपास कुछ ऐसे कार्यों के उदाहरण ढूंढें जिन्हें पहले लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग देखा जाता था, लेकिन आज के समय में दोनों लड़की और लड़के उन कार्यों को अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आप अपने जवाबों को अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें अवश्य भेजें।